राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। यहाँ पे पड़ोस वाली दीदी पूजा करके गई हैं। वो सुबह सुबह ड्यूटी जाती है ना, तो सारे काम सुबह ही जल्दी कर जाती हैं। और मैंने सुबह सुबह क्या किया कि देखा, मैंने उठी ना, जैसे ही मैंने देखा कि धूप निकल रही है तो मैंने कपड़े धो के डाल दिए। कपड़े धो देती हूँ। 1.5 हफ्ता हो गया मैं कपड़े जो है अपने कमरे में ही सुखाती हूँ धोने के बाद में। मैंने सोचा आज तो मैं धूप में सुखाऊंगी, चाहे 10 मिनट के लिए धूप निकले। तो मैंने यहाँ पे फाइनली कपड़े सुखा दिए हैं। मैं क्यूटी से कह रही हूँ, यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं ना, तो मैंने क्यूटी से कहा, मैंने क्यूटी पैसे मत लेना यहाँ से, पूजा पूजा के पैसे हैं। फिर मैं आ गई अंदर। अंदर मैंने जो है आलू वालू धो लिए हैं। अभी पता है क्या, सबसे पहले कपड़े ही धोए थे। नाश्ता वास्ता नहीं बनाया बच्चों के लिए। मैं बहुत देर सोचती रही मैं क्या बनाऊँ बच्चों के लिए नाश्ते में। कुछ था नहीं, फिर मैंने सोचा चलो आलू उबाल देती हूँ। आलू रखे हुए थे, गुड़िया को आलू पसंद है तो आलू खा लेती है, तो मैंने उसके लिए उबालने रख दिया आलू। और इधर मैंने गुड़िया को नहला दिया है। सुबह ही सुबह जिद करने लगी, जैसे मैं कपड़े धोने में बैठी ना तभी, मम्मा नहला दो। मैंने कहा बाबू थोड़ी देर रुक जाओ, नहलाऊंगी। फिर फाइनली मैंने कपड़े धोने के बाद में इसको नहला दिया। और ना मैं इसके काजल बहुत कम लगाती हूँ, बहुत टाइम से काजल ही लगाया था। आज मुझे याद आ गया, चलो आज काजल लगा देती हूँ इसके, तो मैं काजल लगा रही हूँ। ये घर का काजल बना हुआ है, मेरी मम्मी ने काजल बनाया था, ये बहुत टाइम से मेरे पास है, तो मैं यही वाला काजल यूज करती हूँ अगर कभी करती हूँ तो। वैसे तो आप लोगों ने देखा है मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, बच्ची के भी काजल बहुत कम ही लगाती हूँ। तो गुड़िया ने आसानी से काजल लगवा लिया, फिर जो बचा था वो मैंने लगा लिया है अपने। और इधर मैं आ गई हूँ गैस कम करने, क्योंकि आलू फिर जो ना क्या होता है, कच्चे रह जाते हैं। ऊपर से तो वो खिल जाते हैं आलू, लेकिन अंदर कच्चे रह जाते हैं। फिर यहाँ पे ना बस वो बिस्तरों का बिस्तर का ये जो है कचरा कर दिया है बच्चों ने। दुपट्टे निकाल निकाल के गुड़िया डाल देती है। उससे साड़ी बांधने का बहुत शौक है, मेरे दुपट्टे से बांधती है, तो सारे दुपट्टे निकाल लेगी और पूरा बिस्तर ऐसे कूदते हैं बच्चे बिस्तरों पर। दिन में 2-3 बार चादर ठीक करनी पड़ती है। मुझे परेशान हो जाती हूँ, मैं ऐसे चकई की तरह घूमती हूँ। पूरा दिन मुझे ऐसे काम में लगे लगे हो जाता है बुरी तरह से। और यहाँ पे गुड़िया देखो कैसे रो रही है। ये पता क्यों रो रही है? क्योंकि क्यूटीज को देख के हंस रहा है, बस सिर्फ इसी बात पर हंस रही है। शिकायत कर रही है, देखो मुझे देख के हंस रहा है। इसको ये लगता है कि ये हंस रहा है तो ये मुझे चिढ़ा रहा है, तो इसी बात की ये शिकायत कर। मैं क्यूटी को कहती हूँ क्यूटी ऐसे मत क्या करो, लेकिन उसे पता नहीं क्या मजा आता है, वो ऐसे ही करता है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ मंजन करने। मंजन मैंने आपको बताया भी था मैं कौन सा मंजन करती हूँ। जब मैं घर पे ही मंजन बनाती हूँ, 9 साल हो गए इस मंजन को यूज करते करते। बहुत टेस्टी मंजन है, अगर आप लोग कहोगे ना मैं आप लोगों को बनाने का तरीका भी बता दूंगी। बहुत अच्छा है, गुड़िया को इतना टेस्टी लगता है। गुड़िया मुझसे बार बार मांगती है, बार बार मम्मा मुझको दे दो, तो ले लेगी, फिर खा लेगी उसको। पेस्ट थोड़ी ना करती है, वो खा जाती है उसको। और थोड़ी देर रगड़ेगी दांतों पे, फिर जीभ पे रगड़ेगी, फिर खा जाएगी। फिर जो है अभी मैंने कुल्ला कर लिया है। मैं आ गई हूँ अंदर, और ये पानी बाल्टी में भरा हुआ रखा था। सुबह समर चली थी ना, वो पानी भरा था, तो मैंने वो पलट दिया टब में, क्योंकि अच्छा पानी साफ। और यहाँ पे ना मैं ये कूलर का पानी खाली कर रही हूँ। 1 हफ्ते से, एक नहीं 1.5 हफ्ते से बारिश हो रही है, तो 1.5 हफ्ते से ये पानी भरा हुआ है। 1.5 हफ्ते से हमने ये कूलर नहीं चलाया है, और मेरा ध्यान भी नहीं गया इस तरफ कि ये कूलर में पानी भरा हुआ, तो मैं इसको निकाल दूँ। इसमें मच्छर पैदा हो गए, देखो बाल्टी में आप लोग देख भी पा रहे हो। तो फिर मैं ना एकदम से याद आया ना, मैंने कि अभी के अभी कर देती, इस काम को मैं बाद में नहीं टालती। फिर गुड़िया आ गई, मैंने गुड़िया को बोला गुड़िया आप उधर बैठ जाओ, आप परेशान मत हो, आप भीग जाओगे, अभी नहा के आई हो। तुरंत कपड़े गीले कर लेती है ये। तो आप लोग देख रहे हो ना कि बाल्टी भर के पीला पीला पानी हो रहा है, तो मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया पानी। इसके बाद में एक बार उसमें कई सारे बाल्टी आती है, 4 बाल्टी पानी मेरा पूरा आ जाता है इसमें कूलर में। तो इधर गुड़िया है, सो नहीं रही है, ड्रामा कर रही है, नौटंकी, बस और कुछ नहीं है। शरारतें इसकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। फाइनली मैंने कूलर खाली कर दिया है। ताज़ा पानी अभी नहीं भरा है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता मौसम का, अभी धूप निकल रही है, आधा घंटे बाद फिर बारिश आ जाए, तो फिर इसका पानी मुझे दोबारा से खाली करना पड़ेगा, नहीं अगर चलाए तो कूलर। तो गुड़ी आ गई, कह रही है मम्मा आलू दे, तो मैं ठीक है आलू अभी जो उबल गए, इसका जो बोल्ट निकल गया ढक्कन का, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने देखा भी इधर उधर, मिला ही नहीं मुझे। तो मुझे भी ये ना अभी तो काम कर गया, लेकिन इसे 2-4 दिन में और यूज करूंगी ना, फिर ये और लूज हो जाएगा, तो मुझे ठीक करवा के लाना पड़ेगा। तो आलू सारे के सारे खिल गए, ज़्यादा उबल गए आलू। वीडियो के चक्कर मुझे ध्यान ही नहीं रहा गैस बंद करने का, तो लेकिन कोई नहीं। तो इधर गुड़िया विंडो पे आ गई है। विंडो पे मैं इसको कम खड़ा होने देती हूँ, क्योंकि बंदर आ जाते हैं विंडो पे अचानक से। तो विंडो में से बाहर से काट तो नहीं पाएगा बंदर, लेकिन क्या ना बच्चा डर जाता है, एकदम से धक्का हो जाती है ना, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। और बच्चे तो वैसे ही बहुत नाजुक होते हैं। तो इधर मैंने इसके लिए आलू दे दिए छील के, गुड़िया के लिए बाहर छिलके फेंक दूंगी। चाकू है वो चाकू भी धो के रख दूंगी। सारे काम मुझे बाहर ही करने पड़ते हैं। ऐसे चकई की तरह घूमती रहती, पानी सारा अंदर ही रहता है ना। अगर एक पता है कुछ नहीं होता ना, अगर रूम में एक स्लैब होता और स्लैब में ही सिंक अगर लग रही होती, तो बहुत सारी मेरी जो है फालतू की मेहनत बच जाती, जो मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं अंदर से बाहर पानी लेकर के। हाथ धोने तो बाहर जाओ पानी मग में लेके, कोई भी अगर छोटी मोटी चीज़ धोनी है तो पानी लेके मग में जाओ, तो मग में पानी लेके चलती रहती हूँ या बाल्टी में। तो इधर मैंने गुड़िया को 2-3 पीस मैंने खिला दिए आलू के। फिर मैंने कह दिया गुड़िया आप खा लो, तो गुड़िया खा लेगी। यहाँ पे बैठ के जितने भी खाने होंगे खा लेगी। मैं थोड़े से ज़्यादा ही दे देती हूँ बच्चों को,
क्योंकि ना मैं ये चाहती हूँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब बच्चे खाते हैं, तो कि पैर हिलाती जा रही है, खाती जा रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसी के पास बैठ के आलू जो छील लेती हूँ। वहाँ मेरा बैठने का मन नहीं था, मेरे बच्चों के साथ में बैठ लेती हूँ। तो गुड़िया ने थोड़े से आलू खाए थे, थोड़े से छोड़ दिए। तो मैंने कहा था क्यूटी से, क्यूटी आप ऐसा करो, आप खा लो। जैसे मैंने क्यूटी को दिए, फिर देखो फिर वो लड़ने के लिए आ गई, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी, तब से नहीं खा रही थी। और फिर मैं क्यूटी को दे दिए तो फिर आ गई। फिर मैं क्यूटी को अलग से आलू दे दिया, मैं क्यूटी लो उसके आलू वापस कर दो और ये तुम खा लो। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे सब्जी बना दी थोड़े से आलू की, और यहाँ पे 2 पराठे मैं क्यूटी के लिए आलू के बना दूँ। तो अलग से मैंने हल्की थोड़ी सी पिट्टी कर ली, और ये आलू की सब्जी है। तो ये मुझे लगता है कि 2 कटोरी या 1.5 कटोरी बन जाएगी, 1.5 नहीं तो 1 कटोरी बन जाएगी। हाँ 1 कटोरी पक्का बन जाएगी। तो ये मैंने पराठा बना दिया क्यूटी के लिए, क्यूटी खा लेगा पराठा, उसको पराठे पसंद है। थोड़ा बहुत खाएगी तो गुड़िया खा लेगी, गुड़िया का कोई भरोसा नहीं है, खाए नहीं खाए कुछ पता नहीं, कह तो रही है गुड़िया से गुड़िया खा लो गुड़िया खा लो, लेकिन उसका मन में क्या चल रहा है ये उसके मन की वो ही जाने। देखो कहा था लेकिन चली गई उधर कूद के। अभी उसने आलू खाए ना शायद, इसलिए इसका मन नहीं है अभी खाने का। तो मैंने कहा चलो बाद में खा लेना। इसके बाद फिर मैंने देखा फर्श में मक्खियाँ इतनी आ गई, जबकि सुबह मैं धुलाई करके चुकी हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं पानी समर चलती है ना तो तुरंत धुलाई कर देती हूँ पानी भरने के साथ साथ में। लेकिन यहाँ पे पता नहीं मक्खियाँ क्यों बैठी, इतनी इरिटेशन हो रही मुझे इन्हें देख के, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कि इन्हें भगाऊँ कैसे, फिनाइल मेरे पास थी नहीं। फिर मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं सर्फ डाल के फर्श धो दूँ अच्छे से, तो ये शायद मक्खी भाग जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं अनजाने में बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। आप लोग कभी भी ऐसे मत करना, सर्फ से फर्श को कभी साफ मत करना। मैंने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ये फर्श तो पे मैंने जैसे सर्फ डाल दिया ना, जैसे पानी डाला तो इतने सारा झाग बन गया बहुत ज़्यादा। मतलब चलने में मुझे इतनी दिक्कत आ रही, मुझे डर लग रहा था कहीं मैं फिसल ना जाऊँ। मैंने दोनों बच्चों को ना बेड पे बिठा दिया, मैंने बच्चों से कह दिया मेरे बाबू कोई भी नीचे मत उतरना, पैर वैर टूट जाएगा, अगर गिर गिर आ गए ना तो टांग वांग टूट जाएगी, बिस्तर में पड़ जाएंगे महीने 2 महीने के लिए, हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने रगड़ रगड़ के सब साफ़ तो कर दिया, लेकिन बहुत ही कहते ना बहुत हिसाब से किया था मैंने। अभी यहाँ पे स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ। मैंने बहुत धीरे धीरे आराम आराम से सारा काम किया था, और इतना सारा पानी लगा इसमें, बहुत सारा पानी मुझे यूज करना पड़ा तब सारे झाग निकले। क्योंकि वैसे भी ना सर्फ झाग बहुत बनाता है, इतना साबुन झाग नहीं बनाता है जितना सर्फ झाग बनाता है। मैंने बहुत पानी डाल डाल के साफ़ किया। गुड़िया उतर के आ रही थी बार बार, मैं कि बाबू तुम नहीं उतरो, वो तो वैसे भी छोटी है, थोड़ी सी देर में धड़ाम से गिर जाएगी। तो मैंने ना उस बच्चों को बहुत समझाया। आप लोग देख पा रहे हो ना, कई बार पानी निकालने के बाद में झाग पे झाग, मतलब जितना पानी डाल रही थी उतने ही ज़्यादा झाग बन रहे थे। मैं अपने मन में ही सोच रही थी मैंने ये क्या कर लिया, अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने कहा अब कभी नहीं करूँगी, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कभी नहीं करना। 2-3 बाल्टी पानी लग गया, फिर ये मैंने बाद में कैन का पानी भी लग गया। और फिर इधर गुड़िया उतर आई थी इधर, तो मैं कैन का पानी भूल गई, छोड़ गई इसको। मैं इसको जल्दी भागी गुड़िया की तरफ, फिर इसको मैं जो बेड पे बिठा दूँ, कहीं ऐसा ना हो ये 1-2 कदम इधर झागों की तरफ बढ़ा दे तो गिर पड़े। फिर दोबारा से उतर आई, तो मैंने दोबारा से फिर कर दी। इसको ना दुपट्टा चाहिए, अलमारी में से दुपट्टा निकाल दी साड़ी बांधने के लिए। इसको अभी थोड़ी देर पहले ही दुपट्टा उठा के रखे मैंने। तो देखो कितना पानी डालने के बाद में अभी भी झाग बंद नहीं हो रहा निकलना, अभी भी झाग बन रहे हैं फर्श पे। तो मैं ना बहुत पछताई थी इसको करके, इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ मत करना ऐसा कभी भी। तो मैंने बस इसलिए कर लिया कि फिनाइल नहीं है, तो इस वजह से मैं कि लाओ सर्फ से करके देख लूँ, लेकिन गलत थी मैं। फिर उसके बाद मैंने सारा साफ़ करने के बाद में बहुत सारा पानी मेरा खर्च हो गया। फिर कपड़े नहीं बर्तन पड़े थे, तो मैंने बर्तन धो दिए। बर्तन भी मैंने ना छोड़ दिए थे, मैंने पहले ये सारा साफ़ कर देती, बहुत गंदा लग रहा था। तो अभी फाइनली मैं बर्तन भी साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में अभी और भी काम रहेगा तो वो भी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।